मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आजकल बहेड़ी में क्या हालात हैं, बहेड़ी की इस टाइम क्या कंडीशन है, किन मुद्दों पे बातें चल रही हैं स्टेजेस पर, फेसबुक पर, जो करंट के मामलात हैं मैं वो आपको बताऊंगा पूरे तरीके से, शुरू से लेके आखिर तक। अभी सिर्फ हालिया बातें, तमाम बातें नहीं, सिर्फ हालिया मुद्दे। उन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें जो जिक्र करूंगा तीन चीज़ों को। एक, शहनाई बैंकेट हॉल में प्रोग्राम हुआ दस्तारबंदी का। दूसरा प्रोग्राम नूरुल उलूम बहेड़ी के मदरसे में हुआ दस्तारबंदी का। तीसरा प्रोग्राम मिलन बैंकेट हॉल में हुआ बहेड़ी में, वो हुआ सेहराबंदी का। ये तीन प्रोग्राम हैं। तमाम मुद्दे इन तीनों प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जो आजकल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और बहेड़ी की आवाम की ज़ुबानों पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले तो आप तकरीबन 20 से 30 सेकंड का ये बयान सुनिए। मसलके आला हज़रत भी मसलके इमाम आज़म है। कोई भी दुनिया पर एक भी शख्स एक भी दलील से साबित नहीं कर सकता कि मसलके इमाम आज़म से जरा सी भी हटकर मसलके आला हज़रत की बात है। जब कलाम हक़ की आयत के गलत तर्जुमे और गलत तफसीर लिखी जाती है, तब आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें सही तर्जुमे दिए और सही तफसीर दी। अहले सुन्नत वल जमात को आला हज़रत ने सही तर्जुमा, सही तफसीर दी और जो बातें अकीदे थे उनका रद्द किया। यही रास्ता मसलके आला हज़रत का रास्ता है, यही रास्ता मसलके आला हज़रत का रास्ता है। आपने ये बयान सुना। इस बयान में आपने क्या देखा कि मैं एक मिंबर पर खड़े हुए शहनाई बैंकेट हॉल में मसलके आला हज़रत और मसलके इमाम आज़म इन नारों की सदाएं बुलंद कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी मजबूरी थी और मेरे ऊपर मेरी अपनी नज़र में वाजिब हो चुका था कि मैं मसलके आला हज़रत की सदाएं बुलंद करूं और मसलके आला हज़रत की वजाहत को पेश करूं। लिहाजा मैंने, जैसा कि आपने सुना, मैंने ये बोला कि मसलके आला हज़रत मसलके इमाम आज़म ही तो हैं और जो मसलके इमाम आज़म हैं वही तो मसलके आला हज़रत हैं। ये बातें कहते हुए मैंने मसलके आला हज़रत और मसलके इमाम आज़म की सदाएं बुलंद की। अब उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ नूरुल उलूम मदरसे में। अब आप ये बयान सुनिए। मसलके इमाम आज़म कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मसलक का कोई लफ्ज है ही नहीं। मसलक का फिक़े हनफी की, हनफी मजहब की या इमाम शाफी के मजहब की या इमाम मालिक या इमाम हम्बल की आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें मज़ाहिबे अरबा यानी चारों मज़ाहिब, समझ रहे हैं आप, उसी में आ गया मजहबे इमाम आज़म। तो मजहबे इमाम आज़म पढ़े लिखे लोग जानते हैं, किताबों में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। मसलके इमाम आज़म कोई चीज है ही नहीं। अब आपने ये बयान सुना। इस बयान को सुनकर आपने क्या जाना कि कहने वाले कह रहे हैं कि मसलके इमाम आज़म कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक, और इस पर दलील क्या दे रहे हैं, क्योंकि मसलक का कोई लफ्ज़ है ही नहीं। तीसरी वजाहत इन्होंने अपनी दलील की करी, क्योंकि मसलक का लफ्ज़ फ़िक़े हनफी और शाफ़ई, मालिकी और हम्बली इन तमाम मज़ाहिब को लेकर मज़ाहिब अरबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि चार मज़हब। मसलक का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नहीं। फिर इन्होंने एक टोंट कसा। वो टोंट क्या है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मज़हब इमाम आज़म लिखा और पढ़ा जाता है, यानी कि जो गैर पढ़े लिखे हैं वो मसलक कहते हैं और पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मज़हब कहा जाता है और मज़हब लिखा जाता है। ठीक है साहब, अब आप ये बयान सुनिए। इसी नूरुल उलूम के मदरसे में ये निज़ामत कर रहे थे। अब आप ये बयान सुनिए। बात अभी मसलक की कर रहे थे, इन्होंने सही कहा। कोई किताब तो पढ़े, कोई भी तो जलसे में स्टेज पर एक आध तो कोई पढ़ा लिखा होगा, ऐसा कि जिसने फिक़े की कोई किताब पढ़ी हो, समझ कर पढ़ी हो। यूं तो
चारपाए बरो किताबे चंद, शहजादी ने फरमा दिया न मुहक्किक बुवत न दानिशमंद, चारपाए बरो किताबे चंद, किसी चौपाए पर किसी जानवर पर बहुत सी किताबें लाद दो तो न वो मुहक्किक बनता है, न आलिम, न दानिशमंद बनता है। तो समझ कर पढ़ी हो। तो फिक़ह की किताबों में जहां भी जिक्र आता है मज़हब इमाम आज़म, आज़ा मज़हब शाफ़ी, ये इमाम शाफ़ी का मज़हब, आज़ा मज़हब मालिक, ये इमाम मालिक का मज़हब, आज़ा मज़हब अबी हनीफा, ये इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़हब है। इन फिक़ही मज़ाहिब को मज़हब कहा जाता है। किसी भी फिक़ह की किताब में इसको मसलक नहीं कहते। तो मसलक इमाम आज़म कहना वाकई इस बात की दलील है कि न बोलने वाले के पास इल्म है और न आस पास बैठे हुए लोगों के पास इल्म है, वरना ये बयान सुन लिया आपने। अब आपको मैं थोड़ी सी इस बयान, वैसे तो आपने सुन ही लिया, थोड़ी सी तवज्जो मैं आपकी 2-3 बातों पर मबजूल करवाऊंगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कही कि ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक, यानी कि इन्होंने जो भी बातें कही वो ठीक कही, ठीक है। तो यानी कि पहले जो नाजिम साहब ने कहा था उन तमाम बातों को तायीद दी गई कि ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चंद बातें एड ऑन की गई। ये बोला कि जो स्टेज पर एक आध तो कोई पढ़ा लिखा होगा ही, ऐसा कि जिसने फिक़ह की कोई किताब पढ़ी हो। कौन से स्टेज की बात चल रही है? ये चल रही है शहनाई बैंकेट हॉल में, जो इससे पहले वाला प्रोग्राम था, जो मैंने आपको अपनी 2-3 बातें सुनवाई थी अभी एक वीडियो में, वो वाले प्रोग्राम की बात चल रही है कि एक आध तो कोई पढ़ा लिखा होगा ही वहाँ। फिर चौपाई वाला शेख सादी का जिक्र यहाँ पर पढ़ा गया, फिर चौपाई वाला शेख सादी का यहाँ पर शेर पढ़ा गया, चौपाए बरू किताबे चंद, ना मुहक्किक ना मुदक्किक बुवत दानिशमंद, ठीक, कि ऐसा जानवर जिसके ऊपर बहुत सी किताबें लाद दी जाए तो वो ना आलिम हो सकता, वो ना मुहक्किक हो सकता, और ना ही वो अक्लमंद हो सकता। ये शेर उन लोगों के ऊपर अटैच किया गया कि जो मसलक इमाम आज़म कहते हैं, क्योंकि साथ में इन्होंने ये कहा, अब जिन्होंने ये तकरीर करी निज़ामत करने वालों के बाद, उन्होंने ये भी कहा किसी भी फ़िक़ह की किताब में मसलक नहीं कहा जाता है। समझ गए आप लोग? दावा समझ रहे हैं? फिर बोला तो मसलक इमाम आज़म कहना वाकई इस बात की दलील है। मुकर्रिर साहब कह रहे हैं तो मसलक इमाम आज़म कहना वाकई इस बात की दलील है कि ना बोलने वाले के पास इल्म है और ना आसपास बैठे हुए लोगों के पास इल्म है। समझ गए आप? ठीक है। अब इसके बाद आजकल जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही वीडियो मौलाना राशिदुल कादरी साहब की, वो वीडियो भी मैं यहाँ भी लाके सुनवाता, लेकिन उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन जो बातें मौलाना राशिद साहब ने कही हैं वो बातें मैं आपको यहाँ पर इजमालन 3-4 बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैंने मसलक इमाम आज़म और मसलक आला हज़रत का नारा लगाया, चूँकि मैंने आपको बताया भी कुछ ऐसा मसला दरपेश था कि मुझे ऐसा करना पड़ा। तो इस प्रोग्राम की बातचीत को लेकर एक मुकर्रिर साहब और एक निज़ामत करने वाले भाई, इन दोनों ने ये बोला कि मसलक का लफ्ज़ किसी फ़िक़ही किताब में है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फ़िक़ह हनफ़ी की एक बहुत मुअतबर किताब है फ़तावा शामी, फ़तावा शामी, रद्दुल मुहतार उसका नाम है, ठीक। उस किताब में शुरू की 3 जिल्दों में, उस किताब की शुरू की 3 जिल्दों में लफ्ज़ मसलक तकरीबन 200 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। और इसकी इजाफ़त कैसे इस्तेमाल की गई है? मसलक इमाम आज़म से भी इस्तेमाल किया गया है, मसलक मुतक़द्दिमीन से भी इस्तेमाल किया गया है, और मसलक मुतअख़िरीन भी इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा बहुत सी जगहों पर लफ्ज़ मसलक इस्तेमाल किया गया है। अलबत्ता हमारा मुद्दा क्या था? मसलक इमाम आज़म, जो इन लोगों ने दावा किया कि मसलक का जिक्र फ़िक़ही किसी किताब में है ही नहीं। तो आप देखें फ़तावा शामी में इमाम आबिदीन ने लफ्ज़ मसलक इमाम आज़म इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़, फ़तावा रज़विया शरीफ में हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म, आपने लफ्ज़ मसलक इमाम आज़म फ़तावा रज़विया में इस्तेमाल किया है, ये कहते हुए कि जो मसलक हमारा वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म का है। तो
आप ये देखें फतावा रज़विया में भी मसलक इमाम आज़म का जिक्र आ गया। अब आप तीसरी चीज़ देखें, फ़िक़्ह की तीसरी किताब सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक किताब रकम फरमाई जिसका नाम है बहार शरीयत। बहार शरीयत में जिल्द नंबर अव्वल में आपने लफ्ज़ मसलक के इमाम आज़म का जिक्र फरमाया, आपने रकम किया, आपने लिखा। तो अब इन तीन किताबों की इबारतों को इंशाल्लाह जो भी मुझसे अगर लेना चाहेगा मैं उसे ये इबारतें दे दूंगा। लेकिन अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं चंद। सबसे पहला सवाल, जैसा कि इन लोगों का दावा था, सबसे पहला दावा क्या था? मसलक इमाम आज़म कोई चीज़ है ही नहीं, यानी कि लाशे है, कोई चीज़ है ही नहीं। तो जब ये कोई चीज़ है ही नहीं, तो अब आप मुझे ये बताइए, तमाम लोग गौर करके, और इन लोगों को भी ये बात सुनना चाहिए, अगर ये कोई चीज़ है ही नहीं तो इसे फतावा शामी में इस्तेमाल क्यों किया गया, फतावा रज़विया में इस्तेमाल क्यों किया गया, और बहार शरीयत में इस्तेमाल क्यों किया गया? ठीक, इसका मतलब ये साबित हुआ कि ये कोई चीज़ है, तभी तो आला हज़रत अली रहमतुल्लाह व रिज़वान ने इस्तेमाल किया, तभी सदर शरिया अलैहि रहमान ने इस्तेमाल किया। ये साबित हो गया ना, कोई चीज़ है। लिहाजा एक तो इनका ये दावा टूट गया कि मसलक इमाम आज़म कोई चीज़ है ही नहीं, यह हमने साबित कर दिया कि ये कोई चीज़ है, ज़रूर कोई चीज़ तो है ये, तभी तो आला हज़रत ने जिक्र किया, तभी सदर शरिया ने जिक्र किया। अब दूसरी चीज़ आ जाइए, दूसरा दावा इनका क्या था? दूसरा दावा इनका यह था कि फ़िक़्ह की किसी भी किताब में मसलक इमाम आज़म आया ही नहीं है, मसलक इमाम आज़म आया ही नहीं है। तो अब दूसरा दावा सुन लीजिए, इनके दूसरे दावे का हाल। फ़िक़्ह की किताब में इनका दावा था। अब मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, और जो हमारे ऑडियंस हैं, जो पब्लिक हैं, व्यूअर्स हैं, इस टाइम ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, फतावा शामी फ़िक़्ह की किताब है या नहीं है? फतावा रज़विया फ़िक़्ह की किताब है या नहीं है? बहार शरीयत फ़िक़्ह की किताब है या नहीं है? आप इन चीज़ों पे गौर करिए। ये तमाम तीनों किताबें फ़िक़्ह में इतनी मोतबर हैं और इतनी मुस्तनद हैं कि जो भी उलमाए किराम मसाइल लोगों तक पहुंचाते हैं या बताते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई 100 मसाइल किसी को बताता है, तो मेरी अपनी नज़र में अभी तक 60 to 70% इन तीनों किताबों का फ़िक़्ह में हवाला दिया जाता है। ये तीनों इतनी फ़िक़्ह की मोतबर किताबें हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, या तो इन लोगों की नज़र में, जो लोग ये बोल रहे हैं फ़िक़्ह की किसी भी किताब में मसलक इमाम आज़म नहीं आया है, या तो ये तीनों किताबें इनकी नज़र में फ़िक़्ह की किताब नहीं है, या फिर इन्होंने इन तीनों किताबों का मुताला नहीं किया है। क्लियर हो गई बात? या तो ये तीनों किताबें इनकी नज़र में फ़िक़्ह की किताबें नहीं है, या फिर इन लोगों ने इन तीनों किताबों का मुताला ही नहीं किया है। अगर ये फ़िक़्ह की किताब नहीं है, ये सूरत मानी जाए, ऐसा तो गैर मुमकिन है, क्योंकि तमाम उलमाए किराम मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत से जिनका ताल्लुक़ है, मसलक आला हज़रत से जिनका ताल्लुक़ है, तमाम उलमाए किराम, तमाम उलमाए मिल्लत इन तीनों किताबों को तस्लीम करते हैं कि ये फ़िक़्ह की अजीम तरीन किताबें हैं। ये सूरत तो मानी नहीं जा सकती। तो अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि या तो इन लोगों ने ये तीनों किताबें पढ़ी ही नहीं हैं। अब अगर इन्होंने पढ़ी ही नहीं है, तो अब आप ये मुझे बताइए, जो इन्होंने शेर एक टॉन्ट मारा नाजिम साहब ने कि पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि किताबों में मज़हब इमाम आज़म का जिक्र है, बेशक इसे तो हम मानते ही हैं मज़हब इमाम आज़म है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो टॉन्ट आपने उन लोगों के ऊपर मारा जो शहनाई बैंकेट हॉल में बैठे हुए थे, क्या ये आपका टॉन्ट आपकी तरफ वापस नहीं होगा? क्या इससे लाजिम ये नहीं आएगा कि ये तीनों किताबें आपकी पढ़ी हुई नहीं है, आपका मुताला अभी अमीक नहीं है, गहरा नहीं है, आपने अभी किताबें फ़िक़्ह की पढ़ी ही नहीं है, और ऐसी किताबें जो बहुत 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 ज़्यादा मोतबर है, तो ये इतराज़, तो ये आपका जो टॉन्ट है, ये जो आपका तंज़ है, ये आप पे नहीं पलटेगा। हम अपनी ज़ुबान से नहीं कहेंगे, अलबत्ता ये टॉन्ट आपका आपकी तरफ वापस जा रहा है। दूसरी चीज़ कहा यह गया, शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक शेर पढ़ा गया, चार पाए बरू किताबे चंद, ना मुहक्किक ना मुदक्किक बुवद दानिशमंद। कैसा शेर,
और कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप गौर करेंगे ये शेर कहाँ तक जा रहा है। अगर ये लोग अपनी बात पर अभी भी मुंजमिद हैं, अगर ये लोग अभी भी अपनी बात को वापस नहीं ले सके हैं या नहीं ले रहे हैं, तो आप ये समझ लो ये शेर उनके लिए पढ़े गए हैं कि जो मसलक इमाम आज़म कहते हैं। और मसलक इमाम आज़म कहा किसने है? फतावा शामी के जो कातिब हैं उन्होंने कहा है, आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कहा है, और अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमा ने कहा है। लिहाजा अगर इसको देखा जाए और बात को बढ़ाया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये शेर कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, देख सकते हैं आप। खैर, देखने वाले तमाम बातें समझ रहे हैं। अब तीसरी चीज़, एक लास्ट में नाजिम साहब ने चलते चलते एक शेर कहा था। शेर उनका ये था, फितना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, फितना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। अच्छे अच्छे हजरतों ने, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ये शेर नाजिम साहब ने इसी अंदाज में ऐसे इशारा करके बोला था। आप चाहें तो दोबारा इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने नाजिम साहब की वीडियो चलाई है, आप उसमें जाके देख भी सकते हैं। मैंने उनका शेर रख लिया था कोट के अंदर वाली जेब में। मैं उनका शेर निकाल के उन्हें थोड़ी सी तरमीम करके वापस देना चाहता हूँ। ये लीजिए नाजिम साहब, आपका शेर मैं आपको देता हूँ इन जुमलों के साथ में। फितना परवर जालिमों को जाने क्या तकलीफ है, फितना परवर जालिमों को जाने क्या तकलीफ है, कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। अच्छे अच्छे हजरतों ने, आला आला हजरतों ने लफ्ज़ मसलक कह दिया। आपको जैसा कि मैंने बताया तकरीर में इस दौरान खिताब के 3 किताबों का हवाला आला हजरत ने फतावा शामी के किताब में भी है और इसके अलावा बहार शरीयत में। ये तीनों आला 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 हजरत हैं। तो आला आला हजरतों ने लफ्ज़ मसलक कह दिया, अदना अदना हजरतों को, छोटे छोटे हजरतों को, नन्हे मुन्ने हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने लफ्ज़ मसलक कह दिया, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने लफ्ज़ मसलक कह दिया, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अदना अदना हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। लिहाजा एट द एंड ये तमाम चीज़ें मैंने आप तक पहुंचा दी। एट द एंड मैं तमाम ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि बहेड़ी में कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी सिलसिलों के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, कभी किसी और अंदाज में बांटने की कोशिशें करते हैं। लिहाजा हमें और आपको समझदारी दिखानी है। ज़माना मॉडर्नाइज्ड है, हमारी सोचें डेवलप्ड हैं। हमें अपनी अक्लों को, अपने दिलों को, अपने एहसासात को अच्छी जगह सर्व करना है। बहेड़ी में जितने भी रज़वी, शेरी, मदारी, हम तमाम आपस में अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई हैं। मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत किसे कहा जाता है? सवाद आज़म को। तो सवाद आज़म मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी मज़हब इमाम आज़म, इसे मसलक इमाम आज़म भी कह सकते हैं। मसलक आला हज़रत पर तमाम लोग कायम हैं और उसी पर दायम रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। जो भी लोग आपस में इख्तलाफ पैदा करवाना चाहते हैं या इख्तलाफ पैदा करवाने की कोशिश करते हैं, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। आपस की मोहब्बतों को हम सब लोगों को बहाल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सलासिल में बहुत से ऐसे लोग हैं, अक्सर तादाद उन लोगों की है जो आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहते हैं, आपस में बिना इख्तलाफ के रहना चाहते हैं। तो लिहाजा हम लोगों को किसी की बातों में नहीं आना है और आपस में मोहब्बत उख़्वत के साथ रहना है। जो भी हमारे अक़ाइद सहीहा हैं उन पर हमें कायम रहना है। अक़ाइद बातिला का हमें लगातार रद्द करते रहना है। रद्द की बहुत सारी सूरतें होती हैं, किसी भी अंदाज में रद्द कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक बयान पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उसी पर आएगा कि रद्द की कितनी सूरतें होती हैं, रद्द कैसे किया जाता है। रद्द का नाम सिर्फ वही नहीं है कि स्टेज पर आकर डायरेक्ट तजलील करी जाए और डायरेक्ट
ताबड़ तोड़ हमला जिसे कहा जाता है और धागड़ बातें जिसे कही जाती हैं, सिर्फ रद्द का वही मतलब नहीं है, रद्द के बहुत से मतालिब हैं। उन चीज़ों को हम जानेंगे इंशाल्लाह इस सेशन में। चूँकि अभी थोड़ी सी मुताले की भी कमी है, काम कुछ ज़्यादा रहते हैं NGO के और कारोबार के, और इसके अलावा समाज के बहुत से काम रहते हैं, तो मुताले का इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहेड़ी को किताबी एतबार से, इल्मी एतबार से बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। बच्चे बच्चे तक इल्म की बातें, दीन की बातें, इंसाफ की बातें, सिरात मुस्तकीम का इल्म और सिरात मुस्तकीम पर चलने का इल्म इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। आप बस हमारे लिए दुआ करें। हासिदीन बहुत हैं, दुश्मन बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हासिदीन से, जालिमीन से और दुश्मनान से हमारी हिफाजत फरमाए। इस दौर में मुझे आला हज़रत का एक शेर बहुत याद आता है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। कभी कभी उस शेर को सोचकर और उसकी गहराई में उतरकर मेरे आंसू भी जारी हो जाते हैं। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का एक शेर है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाए दी और एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन उसके बाद जब मैं बहुत गम में डूब जाता हूँ तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन का ही दूसरा शेर मुझे तसल्ली देता है और मेरे जहन में गर्दिश करने लगता है और मेरे दिल में गूंज उठती है एक सदा, क्या कि ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने भाइयों का ख्याल रखिए। और मैं लास्ट में चलते चलते कलाम पाक की एक आयत का मफ़हूम आपको बताता हुआ जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक हुक्म दिया है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि आप एक दूसरे की मदद करें अच्छे काम पर और भलाई के काम पर। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और तुम एक दूसरे की मदद ना करो गलत काम पर और बुराई के काम पर। इसी आयत के तहत, इसी कानून के तहत मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि फ़ेसबुक पर जिन लोगों ने भी वो तकरीरें या वो बातें या वो निज़ामतें अपलोड की हैं या शेयर की हैं कि जिन पर यह बात बताई गई है कि मसलक इमाम आज़म कोई चीज़ है ही नहीं और मसलक का लफ्ज़ किसी फ़िक़ा की किताब में आया ही नहीं है, और जो मसलक इमाम आज़म इस्तेमाल करता है वो उस चौपाई की तरह है कि जो ना आलिम बन सकता और जो ना मुदक्किक हो सकता, ना दानिशमंद हो सकता, जिसमें ये 3 खराबियां हैं। आप लिहाजा जिन लोगों ने भी शेयर किया है वो इन तकरीरों को अपनी वीडियो से हटा दें, अपने टाइमलाइन से, अपनी प्रोफाइल से, और जहाँ जहाँ अपलोड की हैं वहाँ से हटा दें, क्योंकि कलाम पाक भी हमें दर्स ये देता है कि आप ऐसी बातों पर एक दूसरे को सपोर्ट ना करिए कि जो बातें ठीक ना हों, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनका बोझ आपके ऊपर भी आ जाए, और अच्छी बातों में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। लिहाजा ये अहले सुन्नत वल जमात में बहुत बड़ी गलत फहमी फैल जाएगी और लोगों तक जब ये बात पहुँचेगी कि मसलक इमाम आज़म कोई चीज़ है ही नहीं या मसलक इमाम आज़म का किसी किताब में ज़िक्र नहीं है, तो ये बहुत एक अजीब सी और ऑकवर्ड सी बात होगी जो आज तक किसी भी आलिम दीन ने ऐसी बात नहीं कही है। अगर कहीं भी होगी तो हमारी समाअत से नहीं गुजरी है। लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको एक बार में तकरीर नहीं समझ में आई हो तो आप दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, 4 बार सुनिए, और अगर फिर समझ में नहीं आए तो किसी आलिम की रहनुमाई लीजिए, उसके बाद सुनने की कोशिश कीजिए। और अगर जो भी इश्कालात हों तो आप मुझसे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। मेरे मिलने के 3 पते हैं, मुंडिया गली, मोहल्ला बाज़ार में, बहेड़ी। या तो मैं सुकून एंटरप्राइजेस पर मिलूँगा या रफ्तार ट्रेडर्स पे मिलूँगा या अपने घर पे, और मेरा नंबर आपको मेरे तमाम सोशल अकाउंट्स पर मिल जाएगा। आप कहीं से भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी बात से मेरी इश्काल हो, और अगर मेरी कोई कहने में, कोई बात में ख़ता हो गई हो या गलती हो गई हो तो आप मुझे इंडिकेट करिए, आप मुझे बताइए, आप मेरी इस्लाह कीजिए, मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश करूँ। इसी से हालात बहाल होंगे और इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन माहौल पैदा होगा आपस में मोहब्बत का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बहुत ज़्यादा दीन का काम लें, हमें वसीला बनाए, लोगों तक दीन की सही जानकारी, असल समझ, बेहतरीन समझ पहुँचाने का हमें वसीला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।